जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु, भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम किष्किंधा कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान राम की हमें विशेष कृपा मिले, इसलिए चलो आज हम श्रवण करेंगे किष्किंधा कांड के अगले भाग को। निज इच्छा प्रभु अब करहीं, सुर में गोद्विज लाग, सगुन उपासक संग तह, रहिए मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जान बान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामबान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करने सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा की वर्णन की। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। वह सोच में मगन बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुंदर लांग सकेगा वह बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया
तब उनके मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं तो पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सकता। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानियो अपर गिरहन कर राजा। सिंह नाद करी 12 बारा, लीले ही नागियों जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु ही। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहीं ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाला सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री सुनेंगे, तृष्णा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुने जे नर अरु नारी। तिन्हें कर सकल मनोरथ, सिद्ध करें त्रिशतारी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु, नाम अघ खग दिक। इस प्रकार मास प्रायण 23वां विश्राम श्री रामचरितमानस के जो चतुर्थ सोपान है, किष्किंधा कांड, उसका समापन होता है। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और इसको श्रवण करने मात्र से हमारे दुख कष्टों का अंत होता है। भगवान श्री राम सब कुछ जानी जान थे, वो भगवान थे, परंतु फिर भी उन्होंने एक लीला रची, क्योंकि जब दुश्मनों का नाश नहीं होता, जब लगता है कि बहुत चरम सीमा पर जो
दुश्मन है वो चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, उनका जो विद्रोह है ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तब भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही हमारे भगवान श्री राम ने जन्म लिया, भगवान विष्णु अवतार से वो राम के अवतार हुए। तो हमने बड़ा सुंदर कांड का श्रवण किया। हम भगवान श्री राम, माँ सीता जी से, वीर हनुमान से और उनकी समस्त वानर सेना पे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव के लिए बनाए रखें। जय माता दी, जय श्री राम।